दोस्तों, सावन में हम सब एक लोटा जल लेकर मंदिर भागते हैं। पंडित जी कहते हैं लोटे में थोड़ा जल बचाकर घर ले आओ, और हम बिना सोचे समझे ले आते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर लोटा और जल आपका है ही नहीं, तो उस जल को घर लाना आपको फल देगा या उल्टा नुकसान? आज की वीडियो किसी डराने वाले वहम के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल और तार्किक यानी कि लॉजिकल बात पर है। अगर आप सावन में शिव पूजा का सही और पूरा फल चाहते हैं तो अगले 8 मिनट तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम जानेंगे कि किस दिन जल चढ़ाने से क्या होता है और वो कौन सी एक छोटी सी गलती है जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि महादेव इतने भोले हैं कि हफ्ते के 7 दिन अगर आप अलग अलग चीज़ें जल में चढ़ाकर मिलाकर चढ़ाते हैं तो आपकी लाइफ की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। सोमवार के दिन मेंटल पीस, अगर दिमाग में टेंशन या डिप्रेशन रहता है तो सोमवार को महामृत्युंजय जाप मंत्र का बोलते हुए जल चढ़ाएं, मन को तुरंत शांति मिलेगी। मंगलवार कर्ज और गुस्सा, कर्ज से अगर आप परेशान हैं जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिला लीजिए, गुस्सा भी शांत होगा और रुका हुआ जो आपका काम है वो भी बनने लगेंगे। बुधवार बच्चों का दिमाग और पढ़ाई, अगर बच्चों का दिमाग पढ़ाई में मन नहीं लगता है जो जल में 4 से 5 दाने हरे मूंग या थोड़ी सी दुर्वा घास डालकर चढ़ाएं। गुरुवार पैसा और करियर, गुरुवार को जल में चने की दाल या पीला चंदन मिलाएं, इससे करियर में ग्रोथ मिलेगी। शुक्रवार सुख समृद्धि, शुक्रवार के दिन कमलगट्टे या लाल फूल गुड़हल का जल चढ़ाने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शनिवार शनि दोष और बीमारियां, काले तिल मिलाकर जल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होते हैं और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। रविवार मान सम्मान, रविवार को जल अर्पित करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है और समाज में इज्जत बढ़ती है। अब बात करते हैं जल चढ़ाने के सही तरीके की। कई लोग मंदिर जाते ही सीधा शिवलिंग पर पूरा लोटा उड़ेल देते हैं। यह तरीका सही नहीं है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक बहुत ही सुंदर फैमिली तरीका है। तांबे का लोटा, जल हमेशा तांबे या कांसे के लोटे में ले जाएं। ध्यान रहे तांबे में कभी दूध और पानी मिक्स ना करें। शुरुआत गणेश जी से, लोटे से थोड़ा जल पहले गणेश जी के स्थान दाहिनी तरफ चढ़ाएं। कार्तिकेय जी, फिर बाईं तरफ कार्तिकेय जी के स्थान पर अशोक सुंदरी, बीच की मोटी लाइन जो माता अशोक सुंदरी की है वहाँ थोड़ा जल अर्पित करें। पार्वती जी का हस्त कमल, फिर शिवलिंग के पास आसपास की गोल जलाधारी पर शिवलिंग और अंत में धीमी धार से श्री शिवाय नमस्तुभ्य बोलते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। नंदी जी, बचा हुआ थोड़ा सा जल नंदी जी के ऊपर उठे हुए पैर पर चढ़ाएं। सोचिए जब आप पूरे शिव परिवार को प्रसन्न करके जल चढ़ाएंगे तो आपकी पूजा का फल कितना गुना बढ़ जाएगा। अब आते हैं आज के सबसे मेन टॉपिक पर, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं या रास्ते में अचानक किसी मंदिर में रुक गए। अब आपके पास ना तो आपका लोटा है ना ही घर का जल। अपने मंदिर का ही लोटा उठाया, मंदिर की ही टूंटी से जल भरा और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अब सवाल यह है, क्या इस जल को लोटे में भरकर आपको अपने घर ले जाना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? आइए लॉजिक समझाते हैं। जब आप अपने घर से लोटा और जल लाते हैं तो उसमें आपकी मेहनत, आपकी भावना और आपके घर का भाव, योर पर्सनल कंट्रीब्यूशन जुड़ा होता है। जब वह जल शिवलिंग से बहकर निकलता है तो वह प्रसाद बन जाता है जिसे आप घर ला सकते हैं। लेकिन जब आपने मंदिर का ही जल इस्तेमाल किया और मंदिर का ही लोटा लिया तो उसमें आपका अपना कुछ भी अर्पित नहीं हुआ। शास्त्रों में इसे शिव द्रव्य यानी मंदिर की संपत्ति का अधिकार कहा गया है। मंदिर का जल मंदिर का ही नीर है। तो ऐसे में क्या करें? अगर आपने
मंदिर के ही जल और बर्तन का इस्तेमाल किया है तो जल चढ़ाने के बाद वहीं बैठकर 2 बूंद जल अपने हाथ में लेकर आचमन कर लें, पी लें। लोटा वहीं धोकर रख दें और महादेव को प्रणाम करके घर आ जाएं। उसे जबरदस्ती बोतल या लोटे में भरकर घर लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जाते जाते घर में रखे शिवलिंग का एक छोटा सा नियम भी जान लीजिए। साइज घर में शिवलिंग का आकार आपकी उंगली के एक पौर यानी कि अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से से बड़ा नहीं होना चाहिए। डेली जल, अगर घर में शिवलिंग रखा है तो उस पर रोज़ जल चढ़ाना ज़रूरी है। अगर आप अक्सर बाहर रहते हैं या रोज़ जल नहीं चढ़ा सकते तो घर में शिवलिंग रखने की बजाय मंदिर जाकर ही जल चढ़ाएं। भक्तों, धर्म और पूजा पाठ में डरने की ज़रूरत नहीं होती, बस सही नियम और सही भावना का होना ज़रूरी है। अगर आपको यह बात समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें जो रोज़ शिव मंदिर जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही और जानकारी के लिए आप मेरे राशि लोक चैनल को सब्सक्राइब